राधे राधे दोस्तों। जिंदगी की असली खूबसूरती तब सामने आती है जब इंसान अपने सपनों को पाने की राह पर चलता है, मगर उस राह पर फूल नहीं बिछे होते, कांटे होते हैं, अंधेरा होता है और कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। लेकिन याद रखिए, अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, सूरज की पहली किरण उसे मिटा ही देती है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। ये कहानी है थॉमस एडिसन की। उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, मगर उससे पहले 1000 से भी ज्यादा बार असफल हुए। किसी ने उनसे पूछा, आप बार बार हारते रहे, हिम्मत कैसे नहीं टूटी? एडिसन ने मुस्कुराकर कहा, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके सीख लिए कि बल्ब कैसे नहीं बनता। यही सोच एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। हम सबकी जिंदगी में चुनौतियां आती हैं, कभी घर की समस्या, कभी पैसों की तंगी, कभी पढ़ाई या नौकरी की चिंता। लेकिन इतिहास गवाह है, जिसने भी अपने सपनों को पाने की ठान ली, उसने हर बाधा को पार किया। महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे, सपना वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपना वो है जो हमें सोने नहीं देता। अगर आपके अंदर भी ऐसा सपना है तो समझ लीजिए, जिंदगी ने आपको किसी बड़े मकसद के लिए चुना है। अब सोचिए, एक खिलाड़ी मैदान में उतरता है, भीड़ शोर मचा रही है, विपक्षी मजबूत है, थकान हावी हो रही है, फिर भी वो खिलाड़ी आखिरी मिनट तक लड़ता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है, अगर उसने हार मान ली तो उसका सपना, उसका गर्व, उसका नाम सब अधूरा रह जाएगा। दोस्तों, ठीक यही जज्बा हमें अपनी जिंदगी के मैदान में भी दिखाना होगा। कभी कभी हालात हमें तोड़ते हैं, लगता है बस अब और नहीं। लेकिन याद रखिए, जब इंसान की हिम्मत टूटने लगती है, तब ऊपर वाला उसके अंदर नई ताकत भर देता है। बस जरूरत है एक कदम और बढ़ाने की, एक कोशिश और करने की। मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं। चीन में बांस के पेड़ की खेती होती है। किसान 5 साल तक रोज पानी देता है, खाद देता है, मगर 5 साल तक जमीन से कुछ भी नहीं निकलता। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन छठे साल अचानक बांस 80-90 फीट तक बढ़ जाता है। असल में वो 5 साल तक जड़ें बना रहा होता है। दोस्तों, यही हमारी जिंदगी है। मेहनत करते जाइए, भले ही नतीजे तुरंत ना दिखें। भरोसा रखिए, एक दिन आपकी मेहनत 80 फीट ऊंचा बांस बनकर सबको चौंका देगी। याद रखिए, सफल लोग कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी सफल नहीं होते। दोस्तों, जिंदगी सिर्फ सपनों के पीछे भागने का नाम नहीं है, बल्कि सपनों को सच करने के लिए पसीना बहाने का नाम है। हो सकता है लोग आपका मजाक उड़ाएं, हो सकता है आपके अपने ही कहें तुमसे नहीं होगा, लेकिन अगर आप रुक गए तो सच में नहीं होगा। और अगर आपने ठान लिया तो पूरी दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आज से, अभी से अपने मन में ये संकल्प लीजिए, चाहे हालात कैसे भी हों, मैं हार नहीं मानूंगा। क्योंकि जिस इंसान के अंदर हार ना मानने की जिद होती है, किस्मत भी उसके आगे झुक जाती है। दोस्तों, जिंदगी में हर कोई सफलता चाहता है। कोई अच्छा डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई बिजनेसमैन, कोई खिलाड़ी और कोई कलाकार। पर सवाल यह है, कितने लोग सच में अपने सपनों तक पहुंच पाते हैं? बहुत कम। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग बीच रास्ते में ही हार मान लेते हैं। एक पुरानी कहावत है, हारने वाला वही होता है जो कोशिश करना छोड़ देता है। अगर इंसान ठान ले कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने सपनों तक पहुंचना ही है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। पहला प्रसंग, अब्राहम लिंकन। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का नाम तो आपने सुना ही होगा। उनकी जिंदगी असफलताओं से भरी थी। बचपन में गरीबी, फिर बार बार व्यापार में नुकसान, चुनावों में हार, यहां तक कि परिवार में दुख। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आखिरकार वही इंसान अमेरिका का राष्ट्रपति बना और इतिहास में अमर हो गया। लिंकन ने कहा था,
मैं धीरे धीरे चलता हूं लेकिन कभी रुकता नहीं। यही सोच हमें अपनानी चाहिए। दूसरा प्रसंग, एक किसान की कहानी। एक बार एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक उसका बैल कुएं में गिर गया। लोग इकट्ठा हुए और बोले, अब तो इसका बचना मुश्किल है, कुआं भी गहरा है। किसान ने सोचा, बैल अब जिंदा नहीं बचेगा तो क्यों ना कुएं को मिट्टी डालकर बंद कर दिया जाए। वो मिट्टी डालने लगा, लेकिन बैल ने क्या किया, हर बार जब मिट्टी उसके ऊपर गिरती वो उसे झाड़ देता और उस मिट्टी पर खड़ा हो जाता। धीरे धीरे मिट्टी भर गई और बैल कुएं से बाहर निकल आया। दोस्तों, यही जिंदगी है। लोग आपके ऊपर भी निराशा की मिट्टी डालेंगे, आलोचना की मिट्टी डालेंगे, हार की मिट्टी डालेंगे। आपको क्या करना है, उस मिट्टी को झाड़कर उसी पर खड़े होकर ऊपर बढ़ना है। तीसरा प्रसंग, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाए। ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जीवन जीने का मंत्र है। अगर हम आलस्य और बहानों में फंसे रहेंगे तो सपने सिर्फ सपने बनकर रह जाएंगे। लेकिन अगर हर दिन एक छोटा सा कदम भी लक्ष्य की तरफ बढ़ाएंगे तो एक दिन बड़ा बदलाव जरूर आएगा। चौथा प्रसंग, छोटे कदम बड़ी जीत। एक पर्वतारोही से किसी ने पूछा, आप माउंट एवरेस्ट कैसे चढ़ गए? उसने कहा, मैंने पहाड़ को एक बार में नहीं चढ़ा, बल्कि एक एक कदम रखकर छोटी छोटी जीतों को जोड़कर चढ़ा। दोस्तों, यही राज है सफलता का। बड़े सपने देखते समय घबराइए मत, बस छोटे छोटे कदम बढ़ाइए। पॉजिटिव सोच का जादू। हमारी सोच ही हमारी असली ताकत है। अगर सोच लेंगे कि नहीं कर सकता तो कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर ठान लेंगे कि कर सकता हूं तो रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं। याद रखिए, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। असली जीत क्या है? असली जीत पैसे कमाना नहीं बल्कि खुद पर विश्वास करना है। असली जीत ऊंची पोस्ट पाना नहीं बल्कि हर दिन खुद को बेहतर बनाना है। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती। समापन, आग जगाओ। तो दोस्तों, आज से, अभी से एक आग जगाओ, अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपने खून में। कसम खाओ कि चाहे कितनी मुश्किलें आएंगी, चाहे कितनी ठोकरें लगेंगी, मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं। क्योंकि सपनों को सच करने का मजा तभी आता है जब पूरी दुनिया कहे कि ये असंभव है और आप कहें, देखो मैंने कर दिखाया। दोस्तों, जिंदगी एक जंग है। इस जंग में जीत उन्हीं की होती है जो गिरकर बार बार उठते हैं। हार मानने वालों को लोग याद नहीं रखते, लेकिन संघर्ष करने वालों का नाम इतिहास में लिखा जाता है। अब्दुल कलाम जी बचपन में अखबार बेचते थे। घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, लेकिन उनके अंदर सीखने की भूख थी। उन्होंने पढ़ाई जारी रखी, विज्ञान में डिग्री ली और बाद में भारत के मिसाइल मैन बने। कलाम साहब हमेशा कहते थे, अगर सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना होगा। दोस्तों, हमें भी जलना होगा मेहनत की आग में। एक लड़का गणित में बहुत कमजोर था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उस लड़के ने हार नहीं मानी, लगातार अभ्यास करता रहा। बाद में वही लड़का दुनिया का महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन बना। यानी कमजोरी आपको रोक नहीं सकती अगर आपके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा है। गांधी जी ना तो शारीरिक रूप से ताकतवर थे, ना ही बड़े नेता के बेटे, लेकिन उनके अंदर सच्चाई और दृढ़ निश्चय की ताकत थी। उन्होंने लाठी डंडे से नहीं बल्कि अहिंसा और सत्याग्रह से पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया। इससे हमें सीख मिलती है, असली ताकत हथियारों में नहीं बल्कि इरादों में होती है। दो मजदूर पत्थर तोड़ रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, तुम क्या कर रहे हो? पहला बोला, देख नहीं रहे, पत्थर तोड़ रहा हूं। दूसरा बोला, मैं एक मंदिर बना रहा हूं। दोस्तों, काम दोनों एक ही कर रहे थे, लेकिन सोच अलग थी। इसलिए याद रखो, आपकी सोच आपका भविष्य तय करती है। एक खिलाड़ी ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद कहा, लोगों ने सिर्फ 9 सेकंड की रेस देखी, लेकिन इन 9 सेकंड के लिए मैंने 9 साल तक रोज 6-6 घंटे पसीना बहाया।
यही है असली राज। सफलता कभी शॉर्टकट से नहीं मिलती, इसके लिए लंबा संघर्ष करना पड़ता है। हेलेन केलर जन्म से ही नेत्रहीन और बधिर थीं, लेकिन उन्होंने शिक्षा पाई और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि इंसान की सीमाएं उसकी सोच में होती हैं। उन्होंने कहा था, जिंदगी या तो एक साहसिक रोमांच है या कुछ भी नहीं। सोचिए, एक माँ पूरे दिन मेहनत करती है, खाना पकाती है, बच्चों के लिए अपनी नींद और आराम त्याग देती है। क्यों? क्योंकि उसके दिल में अपने बच्चों के लिए प्यार और सपना है। अगर एक माँ इतनी मेहनत कर सकती है तो हम क्यों नहीं? याद रखो, जिसके पास जीने का कारण हो वो कोई भी कठिनाई सह सकता है। एक बार एक किसान को चील का बच्चा मिला। उसने उसे मुर्गियों के साथ पाल दिया। चील बड़ी हुई, लेकिन मुर्गियों की तरह दाना चुगती रही। एक दिन एक ऋषि आए और बोले, ये चील है, इसे उड़ना चाहिए। उन्होंने उसे आसमान की ओर उछाला और अचानक वो पंख फैलाकर ऊंचाई पर उड़ गई। दोस्तों, हम सब में वही चील छुपी है, लेकिन हम खुद को मुर्गी मानकर जीते हैं। उठो, पहचानो अपनी ताकत और उड़ान भरो। दोस्तों, जिंदगी एक बार मिलती है, इसे डर और हार में मत गवाओ। आज से, अभी से अपने दिल में आग जलाओ। आग अपने सपनों को सच करने की, आग अपने परिवार का नाम रोशन करने की, आग खुद को साबित करने की। और कसम खाओ, चाहे मुश्किलें कितनी भी आएं, चाहे रास्ता कितना भी लंबा हो, मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं जीत कर ही दम लूंगा। दोस्तों, कभी यह मत सोचिए कि मुझसे नहीं होगा। अपने दिल से पूछिए, क्यों नहीं होगा? क्या जो पहले सफल हुए हैं वे अलग मिट्टी के बने थे? नहीं, उनके पास सिर्फ साधन थे। लेकिन तुम्हारे पास एक चीज है जो किसी के पास नहीं है, वो है तुम्हारा दिल। और इस दिल में तुम्हारे सपनों की ताकत है। आग के पास जो जाता है वो सीख लेता है। तो अपने दिल को आग दो और दुनिया को जलाकर दिखा दो कि तुम भी कुछ कर सकते हो। और जब तुम जीतोगे तो तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, बल्कि उन सब के लिए एक प्रेरणा होगी जो हार मानने की सोच रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये बात दिल को छू गई हो, अगर आपके अंदर भी अब एक नई आग जल रही हो, तो मैं आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने भाई बहनों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए, किसी का हौसला बढ़ जाए, किसी का सपना सच होने की राह पकड़ ले। तो चलिए मिलकर इस प्रेरणा को आगे बढ़ाते हैं और एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहां हर इंसान अपने सपनों के लिए लड़े और जीते। धन्यवाद।